हमारी अदालतों ने बार बार कहा है कि गरिमा और उचित व्यवहार का हक न केवल जीवित व्यक्ति को हो बल्कि यह मृत्यु के बाद भी बना रहना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति को सिर्फ जीने का अधिकार नहीं देता बल्कि मर्यादा के साथ जीने और विदा होने का अधिकार भी देता है। लेकिन शक्ति जिले से आई एक तस्वीर ने इंसानियत को शर्मसार और सरकारी दावों को बेनकाब कर दिया है। जहां एक तरफ सरकार हर गांव को चमचमाती सड़कों से जोड़ने का दम भरती है, वहीं जिला मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बसा सोंठी गांव आज भी मध्यकालीन दौर के अभिशाप को झेल रहा है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं का ऐसा अकाल है कि एक बेबस परिवार को अपनी बुजुर्ग मां के शव को अंतिम संस्कार के लिए घुटने तक भरे कीचड़ और दलदल से होकर जाना पड़ा। आंसू और बारिश के पानी के बीच अपनों के शव को कंधे पर उठाए ग्रामीणों की ये तस्वीरें चीख चीख कर शासन और प्रशासन से सवाल पूछ रही है। शक्ति जिले के ग्राम पंचायत सोठी में रहने वाली 60 वर्षीय कमलाबाई महंत अब इस दुनिया में नहीं है। बीमारी के बाद जब उनकी सांसें थमी तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन असली प्रताड़ना तो अभी बाकी थी। 3 जुलाई की सुबह जब नम आंखों से परिजन और ग्रामीण शव को अंतिम विदाई देने के लिए निकले तो उनके सामने शमशान घाट जाने का नहीं बल्कि नर्क का रास्ता था। घुटने भर कीचड़ और उफनती नदी के बीच अंतिम यात्रा। हाल ही में हुई बारिश ने गांव की कच्ची सड़क को एक खौफनाक दलदल में बदल दिया था। इस रास्ते पर एम्बुलेंस या शव वाहन का आना तो दूर, नंगे पैर चलना भी मौत को दावत देने जैसा था। मजबूरन रोते बिलखते ग्रामीणों ने शव को अपने कंधों पर उठाया और घुटनों तक गहरे कीचड़, मलबे और दलदल को चीरते हुए 1 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। नमस्कार, मैं चंदन मानिक ग्राम पंचायत सोठी का निवासी हूँ। आज हमारे भाई मोती जी की माता जी का देहावसान हो गया और ग्राम पंचायत सोठी, जिला पंचायत सोठी और शासन प्रशासन से एक निवेदन है कि इस क्षेत्र में आवागमन का बहुत ही तकलीफ है और जैसे कि अभी मिट्टी देने आए हैं तो बहुत ही कीचड़ भरे रास्तों का सामना करना पड़ा और सभी को तकलीफ को झेलना पड़ा। और शासन प्रशासन से निवेदन है कि रोड का व्यवस्था करें और जिसमें अंतिम यात्रा में जो भी शामिल हो और मृत आत्मा को भी शांति मिले, यही गुहार है, यही प्रार्थना है। बेबसी की हद तो तब हो गई जब अंतिम संस्कार स्थल तक पहुंचने के लिए इन ग्रामीणों को उफनती हुई बोराई नदी के मटमैले पानी के बीच से गुजरना पड़ा। एक तरफ अपनों को खोने का गम और दूसरी तरफ जान जोखिम में डालकर अंतिम संस्कार की मजबूरी। आजादी के अमृत काल में ये तस्वीर देश के सिस्टम पर एक करारा तमाचा है। कागजों में दफन विकास, सालों का इंतजार, ग्रामीणों का दर्द है कि वे सालों से रेलवे बोराई नदी तक सिर्फ 1 किलोमीटर की सड़क बनाने की गुहार लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत ने मनरेगा के तहत इस सड़क का प्रस्ताव भी पास करके भेजा, लेकिन साहबों की फाइलें दफ्तरों की धूल फांक रही है। योजनाएं कागजों से बाहर नहीं आ पाई और नतीजा आज सबके सामने है। हर साल बरसात आते ही इस गांव का संपर्क कट जाता है और ग्रामीणों को इसी अमानवीय स्थिति से गुजरना पड़ता है। इस हृदय विदारक घटना के बाद सोठी गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय प्रशासन, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि क्या टैक्स देने और वोट देने के बाद भी उन्हें एक अदद सड़क के लिए तरसना पड़ेगा? क्या इस देश में अब सम्मान से मरना भी नसीब नहीं होगा? ग्रामीणों ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने अब भी सुध नहीं ली तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। साहब बंदगी, मैं ग्राम सोठी शक्ति के रवैया हूँ। आज शमशान भूमि में खड़े हूँ मैं। अभी हमारे बीच कमलाबाई महंत नाम की महिला रही हूँ जेकर निधन हुई थी। आज बरसात के समय में हो 100 लाए में हमारा इतना दिक्कत का सामना करना पड़े ही, ये लोग कह नहीं जा सके। 3-4 जगह तो गिरत बच्ची से डेड बॉडी है। तो शासन प्रशासन से, जिला पंचायत से, ग्राम पंचायत से, कलेक्टर से मोर गुहार है यहाँ तक आए वह कम से कम सीसी रोड, WBM रोड या पक्की रोड की व्यवस्था कर देती ताकि हमारा बरसात के समय में 100 लाए में कोई प्रकार के परेशानी दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ती।